क्या वाकई मैरी कॉम के पति ऑनलर ने उनके करोड़ों रुपए चोरी कर लिए और उन्हें कंगाल कर दिया? क्या 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम का शादी के बाद किसी और मर्द के साथ अफेयर था? 2022 में मैरी कॉम के साथ बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसने इस हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रियंका चोपड़ा वाली फिल्म में हमें जो दिखाया गया वो सब झूठ था? दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। ये सिर्फ एक तलाक की कहानी नहीं है, यह विश्वासघात, पैसे और लालच का एक ऐसा खेल है जिसमें कोई नहीं जीता। साल 2014 जब सिनेमा घरों में फिल्म मैरी कॉम रिलीज हुई, हम सबने वो फिल्म देखी। हमारी आंखों में आंसू थे। हमने देखा कि कैसे ऑनलर कॉम नाम के एक इंसान ने अपनी पत्नी के सपनों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। फिल्म मेरी में दिखाया गया कि ऑनलर ने अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दी, अपना फुटबॉल करियर छोड़ दिया ताकि मैरी देश के लिए मेडल ला सके। उन्होंने घर संभाला, बच्चों के डायपर बदले, खाना बनाया। हर लड़की यही कह रही थी, काश मुझे भी ऑनलर जैसा पति मिले। ऑनलर को रातों रात एक सुपर हीरो बना दिया गया। समाज ने उन्हें एक ऐसे पुरुष की मिसाल माना जो अपनी पत्नी की सफलता से जलता नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाता है। मैरी कॉम ने भी हर इंटरव्यू में यही कहा, ऑनलर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों रुकिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सब एक छलावा था? क्या हो अगर मैं कहूँ कि जिस इंसान को हम त्याग की मूरत समझ रहे थे, उसके अंदर 18 साल से एक ज्वालामुखी धधक रहा था? जनवरी 2026 में जब मैरी कॉम और ऑनलर ने अपना मुंह खोला तो पता चला कि फिल्म की स्क्रिप्ट और असल जिंदगी की स्क्रिप्ट में जमीन आसमान का अंतर था। जिसे हम प्यार समझ रहे थे वो असल में एक समझौता था, और इस समझौते में दरार आज नहीं बल्कि बहुत पहले आ चुकी थी। लेकिन वो दरार क्या थी और उसे इतने सालों तक दुनिया से क्यों छिपाया गया? अब आते हैं उस सच पर जिसने इस विवाद में आग लगा दी है। जब मैरी कॉम ने ऑनलर पर इल्जाम लगाए तो ऑनलर चुप नहीं बैठे। उन्होंने मीडिया के सामने आकर ऐसे खुलासे किए कि सुनने वालों के कान सुन्न हो गए। ऑनलर ने दावा किया है कि यह रिश्ता 2026 में नहीं बल्कि साल 2013 में ही दम तोड़ चुका था। ऑनलर का कहना है, मैरी कॉम ने मुझे धोखा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। ऑनलर का आरोप है कि 2013 में मैरी कॉम का एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर चल रहा था। सोचिए, उस वक्त मैरी कॉम अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी। ऑनलर के मुताबिक जब उन्हें इस बारे में पता चला तो दोनों परिवारों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। लेकिन बच्चों के भविष्य और समाज में बदनामी के डर से उन्होंने समझौता कर लिया। उन्होंने इस राज को अपने सीने में दफन कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ऑनलर का दावा है कि 2017 में फिर से वही हुआ। इस बार आरोप है कि मैरी कॉम का अपनी ही बॉक्सिंग एकेडमी के एक कर्मचारी के साथ रिश्ता था। ऑनलर ने मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर कहा है, मेरे पास व्हाट्सएप चैट्स के सबूत हैं। मैंने 18 साल तक अपनी जुबान बंद रखी क्योंकि मैं अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहता था। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। एक नेशनल आइकॉन पर चीटिंग का दाग लगना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन क्या ऑनलर सच बोल रहे हैं या फिर यह अपनी कमियों को छिपाने के लिए मैरी कॉम के चरित्र पर कीचड़ उछालने की एक चाल है? क्योंकि मैरी कॉम के पास ऑनलर के खिलाफ इससे भी खतरनाक बम था जो अब फटने वाला था। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। मैरी कॉम की कहानी ऑनलर से बिल्कुल अलग है। मैरी का कहना है कि उन्हें धोखा प्यार में नहीं बल्कि पैसों में मिला है, और इसकी शुरुआत हुई साल 2022 में। यह वो वक्त था जब मैरी कॉम को कॉमनवेल्थ गेम्स से ठीक पहले घुटने में गंभीर चोट ACL इंजरी लग गई थी। वो कई महीनों के लिए बिस्तर पर पड़ी थी। वो चल फिर नहीं सकती थी। और यही वो वक्त था जब उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे भयानक सच पता चला। मैरी कॉम ने आपकी अदालत और अन्य इंटरव्यूज में बताया कि जब वो रिकवरी के दौरान घर पर थीं, तो उन्होंने पहली बार अपने बैंक खातों और फाइनेंस की जांच की, और जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके खाते लगभग खाली थे। मैरी का आरोप है कि ऑनलर ने उनकी जानकारी के बिना करोड़ों रुपए निकाल लिए थे। उनकी मेहनत की कमाई जो उन्होंने खून पसीना बहाकर रिंग में जीती थी वो गायब थी। मैरी ने इल्जाम लगाया कि ऑनलर ने उनकी जमीनों को गिरवी रखकर लोन ले रखे थे और कई संपत्तियां चुपके से अपने नाम करवा ली थी। मैरी ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने ऑनलर को 10 लाख रुपए निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। मैरी का कहना है, मुझे लगा भगवान ने मुझे यह चोट इसीलिए दी ताकि मैं घर पर रुकूं और इस इंसान का असली चेहरा देख सकूं। मैं एक झूठ में जी रही थी। लेकिन जब मैरी ने ऑनलर को काम चोर कहा तो ऑनलर ने जो जवाब दिया उसने पूरे देश में मर्दों के अधिकारों पर बहस छेड़ दी। मैरी कॉम ने पूरी दुनिया के सामने अपने पति को लेकर एक बहुत तीखी बात कही। उन्होंने कहा, ऑनलर ने जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया। वो सिर्फ मेरी कमाई पर ऐश करता था। वो दिन भर सोता रहता था। ये बात ऑनलर के दिल पर तीर की तरह लगी। इसके जवाब में ऑनलर ने जो कहा उसने सोशल मीडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ऑनलर ने कहा, हाँ मैंने पैसे नहीं कमाए क्योंकि मैं तुम्हारा ड्राइवर था, मैं तुम्हारा रसोइया कुक था, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहलाया, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें स्कूल छोड़ा, मैं 18 साल तक एक गुलाम की तरह जिया। दोस्तों, ये एक बहुत गहरा मुद्दा है। ऑनलर का कहना है कि उन्होंने मैरी के कहने पर ही अपना UPSC
यूपीएससी का सपना और फुटबॉल करियर छोड़ा था ताकि मैरी बॉक्सिंग पर फोकस कर सके। उन्होंने पूछा, क्या घर संभालने और 4 बच्चों को पालने की कोई कीमत नहीं है? अगर यही काम कोई पत्नी करती तो क्या उसे भी यह ताना दिया जाता कि तुमने 1 रुपया नहीं कमाया? पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी जैसे कई लोगों ने भी मैरी कॉम की आलोचना की है। उनका कहना है कि एक खिलाड़ी की सफलता के पीछे उसके पार्टनर का बहुत बड़ा हाथ होता है और नेशनल टीवी पर अपने पति को निकम्मा कहना गलत है। अब सवाल ये है, क्या पैसे कमाना ही सब कुछ है? क्या ऑनलर के 20 साल के घरेलू त्याग की कोई वैल्यू नहीं है? या फिर मैरी कॉम सही है कि ऑनलर ने भरोसे का फायदा उठाकर उन्हें आर्थिक रूप से लूट लिया? इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? उन 4 मासूम बच्चों का जो अब इस नफरत के बीच पिस रहे हैं। ऑनलर ने एक बहुत ही दिल तोड़ने वाला खुलासा किया है। उनका दावा है कि उनके बच्चे सब कुछ जानते हैं। ऑनलर ने बताया कि जब बच्चों को अपनी मां के कथित अफेयर के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए, यहाँ तक कि उनका एक बेटा उस इंसान को पीटना चाहता था जिसका नाम मैरी के साथ जोड़ा जा रहा था। सोचिए, उन बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा जब उनके माता पिता पूरी दुनिया के सामने एक दूसरे के चरित्र और ईमानदारी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिसंबर 2023 में ही इन दोनों का कानूनी और सामाजिक तौर पर तलाक हो चुका है, लेकिन यह बात अब 2026 में सामने आई है। आज हालात ये हैं कि मैरी कॉम अपने रुतबे और पैसे के साथ अलग रह रही हैं, जबकि ऑनलर कॉम दिल्ली में एक किराए के मकान में रह रहे हैं। ऑनलर का कहना है, अगर मैंने 5 करोड़ रुपए चुराए होते तो क्या मैं आज 16,000 रुपए महीने के किराए वाले घर में रहता? मेरे नाम पर गांव के एक खेत के अलावा कुछ नहीं है। आप मेरे टैक्स रिकॉर्ड चेक कर लो। ऑनलर ने मैरी को चुनौती दी है कि वो सबूत दिखाएं। वहीं मैरी का कहना है कि वो अब बस अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहती है। दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन कीचड़ उछालने का सिलसिला अभी भी जारी है। एक हंसता खेलता परिवार अब कोर्ट कचहरी और मीडिया की हेडलाइंस बनकर रह गया है। तो दोस्तों, यह थी मैरी कॉम और ऑनलर कॉम के बीच चल रहे महाविवाद की पूरी कहानी। एक तरफ देश की शान मैरी कॉम है, जिनका कहना है कि उनके पति ने उनकी मेहनत की कमाई को लूट लिया और भरोसे का कत्ल किया। उन्हें में लगता है कि जिस इंसान को उन्होंने सब कुछ दिया उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। दूसरी तरफ ऑनलर कॉम है, जो कहते हैं कि उन्होंने अपने प्यार और परिवार के लिए अपना करियर और जवानी कुर्बान कर दी और बदले में उन्हें गुलाम और धोखेबाज का टैग मिला। वो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच क्या है, ये तो शायद कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस लड़ाई में एक बहुत खूबसूरत रिश्ते की मौत हो गई है। रियल लाइफ में जो हैप्पी एंडिंग हमने देखी थी, रियल लाइफ में वो एक ट्रेजेडी बन गई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या मैरी कॉम का गुस्सा जायज है क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया था, या फिर ऑनलर सही है कि घर संभालने वाले को भी सम्मान मिलना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। क्या आप टीम मैरी हैं या टीम ऑनलर? अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और गहरे राज आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद।